लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग फूड खाने के बाद अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो इसे मुंह से बदबू आना नहीं कहते हैं। मुंह से जो बदबू आती है वो अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप रोजाना ब्रश करते हैं एंड उसके बाद भी आपके मुंह से हमेशा बदबू आती है और आप किसी से जब बात करते हैं तो आपको एम्बैरेस फील होता है, आप परेशान रहते हैं कि मैं क्या करूं जिससे जो मुंह का बदबू आना है वो ठीक हो जाए, और आप अपने मुंह का रख रखाव बहुत अच्छे से करते हैं फिर भी इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में जानेंगे कारण के बारे में कि किन कारणों की वजह से मुंह से बदबू आती है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि कौन सा घरेलू उपाय आप कर सकते हैं या फिर डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस, मेनली जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे एंड जब उन्हें हेलोटोसिस यानी कि इसे मेडिकल टर्म में हेलोटोसिस कहते हैं, मुंह से बदबू आना, तो जब उन्हें ये कंप्लेन होती है कि मेरे मुंह से हमेशा बदबू आता है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो जब ओवरऑल जब चेक किया जाता है तो जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो है ओरल हाइजीन। यस, 90% लोग अपने जो मुंह का रख रखाव है अच्छे से नहीं रखते हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। कहने के लिए तो कहते हैं कि जो ब्रशिंग है वो हम 2 बार करते हैं, अच्छे से टंग क्लीन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मुंह से बदबू क्यों आती है? सो गाइस, यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं वो है ब्रशिंग टेक्निक। यस, आप ब्रश तो करते हो नो डाउट, लेकिन जो ब्रशिंग टेक्निक होती है आपके ब्रश करने से आपके जो मुंह की गंदगी है वो बाहर नहीं निकल रही है, तभी आपके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। तो ब्रशिंग टेक्निक का पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ब्रश कैसे करना है। तो सबसे पहले जो सुधार करनी है वो है ब्रशिंग टेक्निक, यानी कि आप सही तरीके से ब्रश करिए। दूसरा है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी होता है, जितना ही ज़रूरी आपका ब्रशिंग होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट फ्लॉसिंग भी होता है। जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, दिन भर में आप कुछ भी खाते हैं, जब भी खाएं आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप सिंपल पानी पीते हैं वैसे ही आपको एक घुट पानी अपने मुंह में रखना है और उसे अच्छे से मुंह के चारों तरफ घुमाना है और उस पानी को निकाल देना है। इससे क्या होता है कि जब हम खाने को चबाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे मुंह में बनते हैं, तो कुछ जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं। वो जो खाने के टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंसते हैं उसी से मुंह में बदबू आती है। जब वो जो खाना है जो हमारे दांतों के बीच में सड़ने लगता है तो बैड स्मेल की प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ तो वो हमारे दांतों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। डेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कैविटी हो जाना या फिर आपके जो प्लाक एंड कैलकुलस डिपॉजिट होना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नेक्स्ट है इसकी टंग की क्लीनिंग। जैसे आप रोज अपने दांतों को साफ करते हैं वैसे ही आपको अपने जीभ को भी साफ करना चाहिए। नेक्स्ट कारण होता है ड्राई माउथ। यस, जिन पेशेंट में मुंह सूखने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कारण होते हैं मुंह सूखने के, तो जिन जिन भी पेशेंट में मुंह सूखने की प्रॉब्लम होती है, बार बार उनका मुंह सूखता है, वैसे पेशेंट में भी मुंह से बदबू आने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब मुंह सूखता है तो उसमें जो हमारा सलाइवा होती है, जो हमारी लार होती है, उसका फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, और जो सलाइवा होती है वो हमारे माउथ को क्लीन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो मुंह में लार होती है वो हर वक्त हमारे जो ओरल कैविटी है, जो हमारे मुंह है अंदर से, उसे साफ करती है। तो जिन लोगों में मुंह सूखने की परेशानी होती है उनके मुंह से भी बदबू आती है। इसकी वैसे लोग जिन्हें हेड एंड नेक कैंसर की प्रॉब्लम हो, कोई लीजन है या फिर आपके गाल पे हो या फिर जीभ पे हो, अंदर आपके माउथ में कहीं भी अगर लीजन है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो कैंसर की वजह से भी बैड ब्रेथ मुंह से आती है। नेक्स्ट है एसिड रिफ्लेक्स। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, बार बार खट्टी डकारें आती हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी आपको मुंह से बदबू आती है, क्योंकि उनके जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। और एसिड रिफ्लेक्स में जो जब डकारें आती हैं तो जो खाना है कभी कभी मुंह में आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट के मुंह से काफ़ी बदबू आती है। इसकी टॉन्सिलाइटिस
बहुत सारे जिन लोगों में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, इनकी टॉन्सिल स्टोन बन जाता है। जब टॉन्सिल स्टोन बन जाता है तो आप कुछ भी खाते पीते हैं तो कुछ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके टॉन्सिल्स में जाके अटक जाते हैं। जब टॉन्सिल में खाना फंसता है तो वो फिर वहाँ सड़ता है और वहाँ से स्मेल आने लगती है। तो जिन लोगों को टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिलाइटिस है, जिस टॉन्सिल में सूजन है, तो वैसे पेशेंट्स में भी मुंह से बदबू आती है। नेक्स्ट है कि जिन्हें गम डिजीज की प्रॉब्लम हो, यानी कि पीरियोडोंटाइटिस हो, जैसे कि प्लाक एंड कैलकुलस बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो गए हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, अगर आपके दांतों में चारों तरफ गंदगी जमी हुई है, बहुत ज़्यादा प्लाक एंड कैलकुलस डिपॉजिट हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बैड ब्रेथ होती है। वैसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा ही हैलोडोसिस होती है। नेक्स्ट होता है गाइस कैविटी। अगर दांतों में सड़न है तो भी आपके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है गाइस कि वैसे पेशेंट जिनमें नोज यानी कि नाक या थ्रोट या गले में इन्फेक्शन हो रखा है, उनके भी मुंह से बदबू आती है। एंड वैसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर आपको ऐसी अदर कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, तो जो मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी मुंह से बदबू आती है। नेक्स्ट है गाइस कि जो लोग स्मोकिंग, टोबैको या फिर ड्रिंकिंग करते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी आपके मुंह से बदबू आती है। तो फ्रेंड ये तो हो गया मुंह से बदबू आने के कारण। अगर अगर आप चाहते हैं कि मुंह से बदबू आने की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट ठीक हो जाए, यानी कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, आपको अपने कॉज पे ध्यान देना है, यानी कि कारण पे ध्यान देना है कि किस कारण से आपके मुंह में बदबू आ रही है। अगर आप उस कारण को ही सॉल्व कर देंगे तो फिर आपका जो ये प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं, 90% केसेस में ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होने की वजह से मुंह में बदबू आती है। तो वैसे केसेस में आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, ब्रश अच्छे से करनी चाहिए, आपको फ्लॉसिंग जरूर करना चाहिए एंड अपनी जीभ की साफ सफाई भी जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट कारण की बात हम लोगों ने की थी ड्राई माउथ, यानी मुंह सूखने की परेशानी। तो गाइस अगर आपको मुंह सूखने की परेशानी रहती है तो ऐसे कंडीशन में आपको पानी की जो मात्रा है बढ़ानी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे जो आपके मुंह सूखने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आप बहुत सारे होम रेमेडीज जानना चाहते हैं, घरेलू इलाज जानना चाहते हैं, तो ड्राई माउथ पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं घरेलू उपाय के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं। जिन लोगों में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस बनता है, उनकी डकारें आती हैं, तो उन्हें भी अपनी जो एसिड की प्रॉब्लम है उसे ठीक करना चाहिए। जो गैस बनने की प्रॉब्लम है, आपको अपने खान पान पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। अगर आपका खान पान अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छी से होगी, तो आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मुंह से बदबू भी नहीं आएंगे। अगर आपको पीरियडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर प्लाक के कैलकुलस दांतों पर गंदगी जमी हुई है और या फिर मुंह में कैविटी है, दांत सड़ गए हैं, तो वैसे कंडीशन में किसी भी होम रेमेडी से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से कंसल्ट करके जो भी आपकी जो दांतों की सफाई है करवा लेना चाहिए, या फिर दांतों में जो सड़न है उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट है आपको ले लेना चाहिए। गाइस जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं एंड उसके साइड इफेक्ट की वजह से मुंह में बदबू आ रही है, तो मेडिसिन तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आपके मुंह की बदबू आना ठीक हो सकती है। तो जो पहला हमारा घरेलू उपाय है वो है गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कम से कम दिन में 3 बार गार्गल करते हैं तो आपके मुंह में किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होगी। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है या फिर खून आने की परेशानी है तो वो भी ठीक हो जाएंगी, और साथ ही साथ मुंह से जो बदबू आने की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। क्योंकि गुनगुने पानी में जो हम नमक डालते हैं, जो नमक होती है उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिससे हमारी बहुत सारी जो मुंह के प्रॉब्लम होती है उसे ठीक कर देती है। नेक्स्ट होम रेमेडी आप कर सकते हैं अमरूद के पत्ते से। जो अमरूद के पत्ते होते हैं, 4 या 5 अमरूद के पत्ते आप लीजिए और सिंपली उसे आपको बॉईल करना है अच्छे से उबाल कर। जब पानी हल्का सा गुनगुना रह जाए तो उसे छान कर आपको गार्गल करना है, जैसे आप नमक पानी का गार्गल करते हैं सेम वैसे ही आपको गार्गल करनी है। इससे भी आपके जो मुंह की बदबू आने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आप घरेलू उपाय कर सकते हैं कि जो हल्दी होती है उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डालकर आप अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट को आपको अच्छे से अपने मसूड़ों पे मसाज करना है। अगर आपको पीरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं, आपके मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम है, तो वो भी उससे ठीक हो जाएंगी।
एंड जो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएंगी। रेमेडीज है गाइस सौंफ। जो सौंफ होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे ओरल कैविटी के लिए। जो सौंफ होता है उससे हमारा सलाइवा का फ्लो इंक्रीज होता है, यानी कि जो मुंह में जो लार बनती है उसका जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी कि आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना आपका अच्छे से पचता है, और साथ ही साथ जो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। सौंफ को आपको कैसे लेना है, आप जब भी कोई मील लेते हैं लंच करने के बाद आराम से सौंफ के दाने मिश्री के साथ अच्छे से चबा चबा कर खाइए। इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं। गाइस जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि आपके जो मुंह से बदबू आने का कारण क्या है, किन कारणों की वजह से आपके मुंह की बदबू आ रही है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो डॉक्टर आपको सिंपली माउथ वॉश एडवाइस करते हैं, एंड आपको ब्रशिंग टेक्निक की एडवाइस देते हैं कि आप अपने मुंह के अच्छे से साफ सफाई रखिए। गार्गल एडवाइस करते हैं कि आप सॉल्ट वाटर गार्गल यानी गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल करिए। फिर अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम्स है, दांतों में सरल है या फिर प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ है, तो उसका इलाज किया जाता है जिससे आपके मुंह की बदबू आने की प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट ठीक हो जाए। सो गाइस ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।